राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक बड़ी ही अच्छी कथा हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही प्रेरणादायक और मन में भगवान के प्रति भक्ति को दृढ़ करने की ये कथा है। बहुत ही अच्छी कथा है, आप ज़रूर सुनिएगा। वृंदावन में बिहार से एक परिवार आकर रहने लगा। परिवार में केवल 2 सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। राजू वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था और रोज़ बिहारी जी की शयन आरती में जाता था। पर जिंदगी की भागम भाग में धीरे धीरे उसे बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य ना मिलता। हरि कृपा से उसके घर एक बेटी हुई, लेकिन वो जन्म से ही नेत्रहीन थी। उसने बड़ी कोशिश की, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। बेचारा गरीब करता भी क्या, इसे ही किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी, वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर लेकर जाना। लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनता और सोचता, मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ़ कह आता हूँ। फिर ये सोचकर चुप हो जाता कि बिहारी जी के पास जाऊँ और वो भी कुछ मांगने के लिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। पर एक दिन पक्का मन करके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा और देखा गोस्वामी जी बाहर आ रहे हैं। उसने पुजारी जी से कहा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले, मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आना। उसके बाद पुजारी जी बोले, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे तुम्हारे रिक्शे से? राजू ने रोती आंखों को छुपाते हुए हाँ में सिर को हिला दिया। पुजारी जी रिक्शा पर बैठ गए और राजू से पूछा, बिहारी जी को क्या कहना था? राजू ने कहा, बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी, वो बचपन से देख नहीं सकती है। बातों बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। पर घर आकर राजू ने जो देखा सुना वो हैरान कर देने वाला था। घर आकर राजू ने देखा उसकी बेटी दौड़ भाग कर रही है। उसने अपनी बेटी को उठाकर पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी, आज एक लड़का सांवले रंग का जो मेरे पास में आया और बोला, तुम राजू की बेटी हो ना? मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। फिर मुझे सब दिखने लगा, पर वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राजू भागते भागते पुजारी जी के घर पहुंचा, पर पुजारी जी बोले, मैं तो 2 दिन से बीमार हूँ, मैं तो 2 दिन से बिहारी जी के दर्शन को मंदिर ही नहीं गया। राजू सब समझ गया कि जो लड़का सांवले रंग का था, मेरे घर पर जो आया था, वो कोई और नहीं, वो बिहारी जी ही थे। और जो पुजारी मेरे रिक्शे में बैठ कर के आए थे, वो भी कोई और नहीं, वो भी बिहारी जी ही है। बंधुओं, ये कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन संदेश बड़ा देती है कि भगवान को अपने मन की बात सुनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि मंदिर ही जाकर के सुनाया जाए। भगवान तो मन की पुकार को कहीं से भी सुन सकते हैं। इसलिए आप अपने मन पर विश्वास रखिए और अपने बिहारी जी को अपने मन की बात बताते रहिए। इस संबंध में किसी ने 2 लाइनें बड़ी अच्छी लिखी है कि शब्द और अल्फाज तो कानों के लिए होते हैं, जो परमात्मा को सुनाई दे उसे तो खामोशी कहते हैं। इसी के साथ राधे राधे। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आपको भी ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।